बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल ने बहुत अद्भुत शंख शास्त्र का उपदेश दिया है अपनी माता जी को। इस जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है, किस प्रकार से मां के गर्भ में आता है, 9 महीने तक निवास करता है और गर्भ में अत्यंत पीड़ा सहन करता हुआ ये बारंबार प्रभु से कहता है कि प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो तो सही। अब आपके भजन के अतिरिक्त मैं दूसरा काम ही नहीं करूंगा। लेकिन मैया के गर्भ से बाहर आते ही यह सब कुछ भूल जाता है। बालक का जब जन्म होता है तो प्रथम में जब बालक रोता है तो उसकी ध्वनि सुनना आप बड़े ध्यान से। रोते समय वह कहता है कहां 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 कहां, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। और माता का स्तन पान करते ही सब कुछ भूल जाता है। भगवान ने इस प्रकार से वर्णन किया। देवहूति माता वह इतना भजन उन्होंने किया, इतना भगवान का भजन किया कि सारा शरीर पानी बनकर के बह गया। और जहां वह पानी बनकर के शरीर बहा उसी स्थान का नाम हो गया सिद्धिदा नाम की नदी। भगवान कपिल वह गंगा सागर तीर्थ चले गए। आज भी ऐसा कहते हैं कि गंगा सागर तीर्थ में आज भी साक्षात भगवान कपिल विराजमान है। जो भी वहां श्री कपिल भगवान का दर्शन करता है तो उनकी तपस्या में से 6वां अंश भाग उसका फल उस दर्शन करने वाले को स्वतः प्राप्त हो जाता है। बिना भजन किए ही पुण्य मिल जाता है। इसलिए कहते ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय, श्री गंगा सागर तीर्थ की जय। प्रसूति की मनु की तीसरी कन्या हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। बहुत ध्यान से सुने। दक्ष एक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष माने होता है चतुर, तो दक्ष बड़े चतुर थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको संपूर्ण प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, प्रजापति नायक बना दिया। दक्ष माने अभिमान भी होता है। दक्ष को पहले ही बहुत अभिमान था और जब महाराज प्रजापति नायक का पद मिल गया फिर तो वो अभिमान इतना बढ़ गया कि कहने ही क्या है। व्यक्ति घर में कुर्सी पर बैठता हो और फिर उसको थोड़ी और ऊंची कुर्सी मिल जाए, किसी नेता विशेष की मिल जाए, फिर देखो महाराज कुर्सी का चक्कर बहुत खराब है। हाँ, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए कि इस कुर्सी से बचा के रखना। कुर्सी मिलने के पहले देखो लोग कितनी बातें करते हैं और कुर्सी मिलने के बाद सामने से निकल जाएंगे, ऐसे चले जाते जैसी पहचानते ही ना हो। यही कुर्सी का प्रभाव है। इसलिए दक्ष माने अभिमान भी होता है। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं अस को नहीं जन्मा जग माही, अस को जन्मा है जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही।
को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाई। इस पृथ्वी पर उस जीव का जन्म ही नहीं हुआ जिसको विशेष पद मिलने के बाद अभिमान ना हो। दक्ष को महाराज संपूर्ण देवताओं के ऊपर शासन कराने वाला पद मिल गया, करने वाला पद मिल गया। अब अभिमानी तो वैसे ही पहले था और बड़ा पद मिल गया। एक दिन की बात है, दक्ष की सभा लगी हुई थी, समस्त देवता बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे। अब उसी समय दक्ष महाराज पधारे। जैसे ही दक्ष आए तो दक्ष को देख करके जितने देवता थे सब खड़े हो गए, सब जय जयकार करने लगे। दक्ष ने अपने को चारों ओर घुमाया, देखा कि कोई बैठा तो नहीं है, तो दो ही व्यक्ति बैठे, एक तो भगवान शंकर बैठे हैं और श्री ब्रह्मा जी बैठे। दक्ष ने बड़ी टेढ़ी नजर की, आंखें एकदम लाल हो गई। भगवान शिव जी को बैठे हुए देख करके लाल पीला हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो ब्रह्मा तो कोई बात नहीं, मेरे पिता है, बैठे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव देखो तो सही, ये केवल नाम का ही शिव है, वस्तुतः ये पूरा का पूरा अशिव है। शिव माने कल्याण। तो अगर यह वास्तविक शिव होता तो इसको इतना तो विवेक होता, इतनी तो बुद्धि होती कि किसका मुझे सम्मान करना चाहिए, किसका अपमान करना चाहिए। आखिर इतना भी विवेक हो तो कहां से हो? अच्छे लोगों का संग करे तो विवेक मिले, अब बुरे लोगों का संग करोगे तो फिर वैसी असर जीवन में आएगा। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जो मन में आया वही बोलने लग गया। वो तो हमने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री इसको दे दी, वस्तुतः यह मेरी पुत्री के लायक कहां था। विवेक नाम की चीज ही नहीं है। विवेक कहां से आवे? सारा दिन शमशान में बैठता है, मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर लगा करके रखता है। चिता भस्म भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। शमशान में बैठने वाला अपवित्र, वह किसी का सम्मान क्या करना जाने। अरे इसको तो सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए। किसने इसको यहां बुलाया है? हटाओ इसको यहां से। इस प्रकार से भगवान शंकर की बड़ी निंदा करने लगा। नंदी महाराज साथ में थे, भगवान शिवजी के गण हैं। नंदीश्वर ने जैसे ही सुना तो नंदीश्वर आग बबूला हो गए। कहां तक सुनते? भगवान शिवजी तो कर्पूर गौरम करुणा वृतारम, ऊपर से नीचे तक करुणा ही करुणा है। कोई सम्मान करे तो भी अच्छा और अपमान करे तो भी अच्छा। किसी ने पूछा भी भगवान शंकर से कि जिस समय दक्ष आपकी निंदा कर रहे थे, आपको गालियां दे रहे थे, आप उस समय सभा में बैठकर के चुपचाप सुनते रहे, आप कुछ बोले नहीं, क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि भैया आप जानते हैं दक्ष से मेरा संबंध क्या है? क्या महाराज? अरे दक्ष तो मेरे संबंध से ससुर लगते हैं ना, तो ससुराल पक्ष से तो हमेशा गाली ही मिलती है। भगवान शिव जी की महानता है, ये उनकी परम वैष्णवता है, ये साधुता है कि अपकार को भी वो उपकार के रूप में देख रहे हैं। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी चुप नहीं रहे। महाराज श्राप दे दिया, अरे दक्षो, तू जिस पद और प्रतिष्ठा के गर्भ में
इतना मतवाला हो गया है कि तू सब कुछ भूल गया है। भगवान शिव की तूने निंदा की है, भगवान शिव को तूने पहचान नहीं पाया। मैं श्राप देता हूं, जिस मुख से तूने भगवान शिव जी की निंदा की है, तेरा वह मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा। दक्ष के जो कुछ अन्यायी बैठे थे वो भी खड़े हो गए। वो नंदी महाराज को श्राप देने लगे, एक दूसरे में सापा सापी होने लगी। भगवान शंकर ने सोचा, अरे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि भजन करने वाले ऐसी जगह नहीं रहते। 24 घंटे आपका मन विचलित रहे, चित्त उद्विग्न रहे, बुद्धि दिमाग काम ना करे, तो वहां भजन होगा क्या? इसलिए भजन तो हमेशा एकांत में होता है। नदी किनारे गिरि शिखर बाग एको सो देख, भगवत जन बिलवे तहां बाड़े भजनो विशेष। भगवान शंकर वहां से अंतर्धान भये, कैलाश पधारे हैं। कुछ समय के बाद दक्ष ने एक कनखल में यज्ञ किया और उस यज्ञ में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ प्रकट हुआ, यज्ञ हुआ। उस यज्ञ की तैयारी बड़ी जोर तोर से की गई। और आइए आइए, सभी लोगों का व्यासपीठ की ओर से स्वागत है। ठाकुर जी के महान उत्सव में इस कथा से जो पूर्व कथा हुई है झांसी में, बड़ी ही धूमधाम से हमारे मामा जी और भैया विवेक और विकास जी अपना अमूल्य समय लेकर के कथा पांडाल में पधारे हैं। हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलो शंकर भगवान की। सबको निमंत्रण भेजा उस यज्ञ का, लेकिन भगवान शिव जी को कोई सूचना नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। आकाश मार्ग से देवता जाने लगे दक्ष महाराज के यज्ञ की ओर। बड़े सज धज कर के विमान में बैठ कर के जा रहे हैं। बड़े सज धज कर के विमान में बैठ कर के जा रहे हैं। सती ने पूछा कि प्रभु, ये देवता कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये समस्त देवता जो हैं वो आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? आपके पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उसी में जब सब जा रहे हैं। सती ने कहा तो प्रभु, पर हमको भी चलना चाहिए। आप बैठे हैं, आपको पता था लेकिन आपने बताया नहीं। भगवान शिवजी के समान तो कोई दयालु दूसरा देवता हो ही नहीं सकता, इसलिए देव नहीं है, देवों के देव महादेव है। हम लोग फूटेश्वर भगवान के सानिध्य में बैठ करके यह मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। निश्चय ही बहुत हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री फूटेश्वर महादेव ये बहुत प्राचीन है। शायद जब से हमारा जन्म हुआ तब से तो हम देख ही रहे हैं।
इसके भी पूर्व तो बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन शिवलिंग है, और हम तो कहते हैं बहुत चमत्कारी शिवलिंग है। अब भले ही उसका हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हमारी कमी है, ये तो हमारे पूर्वजों के द्वारा इन मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई है। गांव में जहां जहां मंदिर है सब जगह प्राचीनता का दर्शन होता है। प्राचीन विग्रह जो हैं उन विग्रहों में एक विशेष ही स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन हम लोगों की दशा यह है कि मंदिर के अत्यंत निकट रहते हुए भी मंदिर हम नित्य नहीं जा पाते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है, दुर्भाग्य है। बिना इनकी शरणागति के किसी का हित है क्या? इसलिए इनका नित्य दर्शन हम लोगों को करना चाहिए। श्री फूटेश्वर महादेव और गांव में भी बहुत से मंदिर हैं। अब तो कई मंदिरों की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हो गई। एक कथा भी जो आप लोग सुन रहे हैं, एक कथा भी हमारी दादी ने संकल्प किया था इसका, भैया जी के निमित्त, सौरभ जी के निमित्त इस कथा का संकल्प हुआ था। और हमारे दादाजी को तो सब परिचित हैं ही, कितने महान विद्वान थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री बनमाली पस्तोर दद्दा जी के नाम से जो सर्वविदित थे। आज भी जब मैं अपने बाबा के संगी साथियों का दर्शन करता हूं तो एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी ही है। बचपन में तो हमसे बहुत नाराज होते थे क्योंकि सब दिनचर्या मेरी बिगड़ी हुई थी, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से वृंदावन जाना हुआ और वृंदावन से जब भी आते थे दद्दा बहुत प्रेम करते थे। जब भी मैं उनके पास जाता था स्पर्श जैसे ही चरणों का करता था प्रसन्न हो जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वजों की कृपा से ही ऐसे संकल्प विकल्प जो हैं वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होते हैं। नहीं तो ऐसे संकल्प में देखो बड़ी बड़ी बाधाएं कहीं कहीं देखी जाती हैं। अभी झांसी से भी भैया जी पधारे हैं, बहुत विशाल वहां आयोजन हुआ। 7 दिन तक पूरे परिवार ने मिलकर के खूब तपस्या की, दिन रात दौड़ धूप करते रहे और वह संपूर्ण अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। और आज देखो यहाँ आकर के भी ठाकुर जी के उत्सव में सम्मिलित हो गए हैं। ये इन्हीं की कृपा है जो आपको खींच लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलना तो चाहिए लेकिन वहीं जाना चाहिए जहां सम्मानता पूर्वक बुलाया जाए, और जहां अपमान किया जाए वहां तो जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं ये हमारे अपमान के लिए कर रहे। सबको निमंत्रण भेजा, सबको कार्ड भेजा, लेकिन भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए तो भगवान शंकर बोले कि देवी वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना हो।
हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि सब जगह निमंत्रण कारण की इच्छा रखना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा अगर कहीं हो, भगवान नाम संकीर्तन कहीं हो, तो ऐसे स्थान पर तो राम जी बिना बुलाए भी दौड़ दौड़ के जाना चाहिए। कथा सुनने के लिए भी हम अगर निमंत्रण की इच्छा रखें कि हमको तो बुलौआ आया ही नहीं है तो हम क्यों जाए। वो तो गांव क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है, श्रीधाम वृंदावन में और जहां जहां तीर्थों में देखा गया, बिना निमंत्रण के महाराज वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि यहां तो जो कुछ भी आप सुनेंगे वो आप अपने कल्याण के लिए ही सुन रहे हैं। ठीक है, एक परंपरा प्राचीन चली आ रही है तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपने हृदय की जो बात है उसको भी आपके सामने रख रहा हूं कि कथा संकीर्तन आदि ऐसे अनुष्ठानों में अगर धोखे से अगर बुलौआ नहीं भी आ सका तो उसकी चिंता ना करते हुए, और ठाकुर जी की कथा है, बिना बुलौआ के ही हमको सुनना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं जाती है। इसलिए मैं निवेदन सबसे करता हूं कि बाकी के जो 3 दिन भी बचे हैं उसमें भी पूरा पूरा समय आप सबको देना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सती जी बोली कि मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव जी ने कहा तो ठीक है, पधारो, देर क्यों कर रहे हो। और सती जी बैठ करके जाने लगी। आज अकेले नंदी के ऊपर सवार हुई हैं। नंदी माने धर्म, धर्म के ऊपर जब भगवान शिव जी के साथ जगदम्बा सती विराजमान होती हैं तभी धर्म की शोभा होती है, क्योंकि भगवान शिव है विश्वास और सती है साक्षात श्रद्धा। बिना विश्वास श्रद्धा के धर्म की शोभा नहीं है। इसलिए इस मार्ग में तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहे विश्राम। भक्ति के मार्ग पर अगर आप चल दिए हैं तो इस मार्ग पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। और अगर विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे तो महाराज कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तुलसी सीता नाथ सो जो न भयो अनुराग। तुलसी सीता नाथ सो जो न भयो अनुराग। तो न करे गो काम कछु तप तीरथ वैराग। तो न करे गो काम कछु तीरथ वैराग। तो न करे गो काम कछु तप तीरथ वैराग। तो न करे गो काम कछु तीरथ वैराग। इसलिए सती माता अकेली ही चल दी राम जी। और आज जैसे ही सती अपने पिता के यहाँ पहुंची हैं, सती से कोई भी बात नहीं करता है। जब पति की आज्ञा की अवज्ञा करोगी तो यही दशा होगी। बोलो राधे राधे। ये बात उस समय की है। एक समय भगवान शंकर मानस जी में इसका वर्णन है, विस्तार हम करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन संक्षिप्त भाव सुना देते। एक बार भगवान शंकर सती महारानी को साथ लेकर के श्री अगस्त जी के आश्रम पर पधारे। गोस्वामी जी ने इस बात का संकेत किया है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। 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 एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ गए भगवान शंकर? बोले कुंभज, जिनका जन्म कुंभ से हुआ, ऐसे श्री अगस्त जी की कुटी पर पधारे। तो क्या अकेले पधारे? बोले नहीं। फिर बोले संग सती, सती साथ में। इसका तात्पर्य क्या है? मानो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि अगर आप बाबा जी हैं तब तो ठीक है, आप तीर्थों में अकेले जाइए, कथा सत्संग में अकेले जाइए, भजन कीर्तन में अकेले जाइए। और अगर आप गृहस्थ हैं तो अकेले नहीं, दोनों को मिलकर के बैठ करके कथा सुनना चाहिए। इसलिए संग सती, साथ में सती महारानी। आप अकेले कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में वैष्णवता आ जाएगी। बिचारी वह घर पर है तो वो तो अवैष्णव रह गई ना। पर तो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है वो थोड़ी रुकेगा, वो बराबर चलता रहेगा। जीवन की यह जो गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी में एक तरफ ऊंट को बैल जोत दिया जाए और दूसरी तरफ बैल को जोत दिया जाए तो क्या ये गाड़ी चलेगी? आप अगर अकेले कथा सुनेंगे तो आप में वैष्णवता आ जाएगी, वैष्णव पुरुष। लेकिन बेचारी वो घर पर है तो अवैष्णव नारी। फिर जीवन की गाड़ी कैसी बनेगी? बोले ऊंट बैल की जोड़ी गाड़ी। वो गाड़ी पर सीधे मार्ग पर थोड़ी चलेगी। इसलिए संग सती, सती महारानी साथ में है। अब आगे देखिए। राम कथा मुनि बरजो बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सती महारानी के साथ भगवान शंकर आए और जैसे ही अगस्त बाबा ने देखा तो देखते ही महाराज वो तो भाव विभोर हो गए, नाचने लग गए। आहा, अहो भाग्य हमारे जो आज मेरे यहाँ साक्षात देवादिदेव महादेव पधारे। बाबा ने तिलक किया, पूजन किया, चरणों में वंदन किया। तो सती ने कहा कि महाराज हम लोग कथा सुनने आए थे, वो व्यास जी कहाँ हैं? भगवान शंकर ने कहा कि यही तो हैं जो हमारा पूजन कर रहे हैं। सती ने सोचा अच्छा, तो सती को अभिमान आ गया, ये व्यास जी है, ये कथा सुनाएंगे। अरे जो मेरा पूजन कर रहे हैं वो क्या कथा सुनाएंगे? बस यही अभिमान आ गया। इसलिए कथा में सती बैठी जरूर, लेकिन गोस्वामी जी ने आते समय तो सती महारानी का संकेत किया। कथा में बैठने पर कथा कौन सुन रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं। सती बैठ करके तो बस यहाँ वहां देख रही हैं। हाँ हाँ, बाबा जी की झोपड़ी तो बहुत अच्छी है, पांडाल भी अच्छा है,
माइक भी बढ़िया है, पंडित जी भी अच्छे हैं, कथा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए गोस्वामी जी तो बड़े विलक्षण संत हैं। सुनी महेशो परम सुख मानी। कथा केवल भगवान शंकर ने सुनी, और शंकर जी इस प्रकार से कथा सुनते हैं कि कथा सुनते ही उनको परम सुख की अनुभूति होती है। कथा सुनने के बाद भी अगर आपको दुख की अनुभूति हो रही है तो इसका तात्पर्य यही है कि आपने कथा में बैठा तो जरूर आपने समय दिया, कथा सुनी है, लेकिन उसको जिस प्रकार से सुनना चाहिए वस्तुतः आपने उस प्रकार से नहीं सुनी। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, कहा कि देवी बाबा मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। अगस्त जी महाराज तो जानते थे कि भोलेनाथ तो भक्ति के भंडारी हैं, बिना शंकर जी की कृपा के भक्ति किसी को मिली है क्या? इसलिए अगर राम जी के चरणों में भक्ति चाहिए, कृष्ण के चरणों में भक्ति चाहिए, तो इनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। जहीं पर कृपा न करही पुरारी, 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 सो न पावो मुनि भगत तुम्हारी, सो न पावो मुनि भगत तुम्हारी, सो न पावो मुनि भगत हमारी, सो न पावो मुनि भगत हमारे। इसी भाव को गोस्वामी जी ने मानस के उत्तर कांड में भी रखा है। उत्तर कांड में स्वयं श्री राम जी कह रहे हैं, और हूं एक गुप्त मतो सबही कहो कर जोरी। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, एक गुप्त रहस्य राघव बता रहे हैं, क्या? शंकर भजनो बिना नरो भगति न पावहि मो। ऐसे शिवजी के उस भाव को गोस्वामी जी ने बहुत विस्तृत गाया है, क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, इसलिए मानस जी में हम डूब नहीं सकते हैं। इच्छा तो होती है कि प्रसंगों में डूब जाऊं, लेकिन आगे बहुत प्रसंग है आज। कथा सुनकर के जब भगवान शिव जी आगे बढ़े, क्योंकि आप सब लोग मानस के प्रेमी हैं, मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता होती है, मैं जब जब गांव में आता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे मानस का पाठ सुनाई ही देता है, कहीं ना कहीं पाठ चलते ही रहता है गांव में, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। समय बदलते हुए और इस प्रकार के भावों का दर्शन हो रहा है, ये निश्चय ही श्री सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि श्री रामचरितमानस यह तो साक्षात श्री राम जी हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का लेखन किया है, रचना की है, इसके रचयिता तो भगवान शंकर हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा निमित्त बनकर के आए हैं। तो ये गोस्वामी जी कोई दूसरे नहीं है, ये साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार हैं। कलयुग के कुटिल कपटी छली प्राणियों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ही वाल्मीकि जी के रूप में आए।
कलि कुटिल जीव निस्तार हृदय वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास हुए हैं। एक भविष्य पुराण का श्लोक है, भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि देवी कलयुग में महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास होंगे और राम जी के चरित्रों को वह भाषा में वर्णन करेंगे। इसलिए मानस की तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, सती महारानी ने कथा नहीं सुनी ना, इसलिए तो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। ध्यान से ध्यान देना। हाँ, बेचारी यहाँ की माताएं तो बहुत ध्यान से कथा सुन रही। और मैं भी निसंकोच कथा कह रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने परिवार के बीच में ही बैठ के बोल रहा हूं। तो अगर कोई मेरी बात आपको अच्छी ना लगे तो मुझे वापस कर देना, और अच्छी लगे तो थोड़ी बहुत साथ भी ले जाना। जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो मैं तो सब मैयाओं के बीच में बैठा हूं, मेरी सारी बहनें बैठी हैं, मेरी मैया बैठी है, सब दादाजी बैठे हैं मेरे। मैं तो परिवार के बीच में बैठ कर के बोल रहा हूं, इसलिए निसंकोच और बहुत कुछ बोल करके जाना भी चाहता हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि 7 दिन का समय इतना लंबा हो जाए ठाकुर जी कि हृदय से हमें जो कुछ बोलना चाहता हूं वो सब निकल जाए। सती को इसीलिए इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा। सादर मिलही भगनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी भी बहनें मिली सब व्यंग करती हुई मिली, और केवल एक प्रसूति मैया सती महारानी से मिली। सती को हृदय से लगाया। दक्ष ने तो जैसे ही सती को यज्ञ में देखा तो देखते ही महाराज लाल पीला हो गया, और वहां भी भगवान शंकर की निंदा करने लगा। सती ने भगवान शिवजी की निंदा को सहन नहीं किया, और सबके देखते देखते कहा कि हे पिताजी, आपने जिस मुख से भगवान शिवजी की निंदा की है, शीघ्र ही अब आपके द्वारा यह दिया हुआ शरीर रखने योग्य नहीं है। जलती हुई योगाग्नि को प्रकट किया और यज्ञ कुंड में कूद करके सती महारानी अपनी देह का त्याग कर दिया। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। सती के भस्म होते ही भगवान शिवजी को सूचना दी गई। भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक के मारी। श्री वीरभद्र जी प्रकट हो गए। बोलो श्री वीरभद्र भगवान की। भगवान शंकर बोले कि जाओ, मेरी आज्ञा है, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो। विशाल पर्वताकार शरीर लेकर के श्री वीरभद्र जी महाराज यज्ञशाला में पधारे हैं। उन्होंने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मलमूत्र आदि की कुंडों में वर्षा कर दी। राम जी देवताओं को मार मार करके भगाया। जितने ब्राह्मण वहां थे, जिन ब्राह्मणों ने भगवान शंकर की निंदा कानों से सुनी, उनके कानों को सजा दी। जिन्होंने नेत्रों से इशारा किया कि बहुत अच्छा, शंकर तो इसी लायक है, उनके नेत्रों को दंड दिया गया।
जिन्होंने अपने अंग प्रत्यंग से भगवान शिव जी के विषय में जरा भी संकेत किया, सबको दंड दिया गया। भृगु जी तो आचार्य बन के बैठे थे, महाराज उनकी तो डांडी ही खींच ली। सारे देवता त्राही त्राही करके भगवान शंकर की शरण में गए और सभी एक रुद्राष्टक के माध्यम से हम लोग भगवान शिव जी को मनाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं सभी गाइए। चिदाकाश सहासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलतुरीयं गिरा ज्ञान गोपी तमेशं गिरीशं करालं महाकालं गुणागार संसार भारं तो चलत कुंडलो सुदित्रं विस्तारं प्रसन्नानन्दं कंठं दयालो मेघादेश चर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकटं सर्वं परेशं अखण्डं भानु कोटि प्रकाशं दया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे भवानि पतितपावनं। जय हो शंकर भगवान की जय हो। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सन्नो है वो हापहारी प्रसीद प्रसीद नमो मन्मथारी नया मधुबाना सादार बिंदम अजन दियलो कहे मातरा प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जाना वियोगं न तमेव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम्